स्टैंडर्ड 10th सब्जेक्ट एसएसटी। बुक नेम आपका भारत और समकालीन विश्व। आज हम पाठ दूसरा करेंगे, बहुत ही शानदार पाठ, भारत में राष्ट्रवाद। और आप एक जिम्मेवारी आने वाली है, जो इतिहास लिखा जाएगा कि भारत में अर्थवाद, क्योंकि कोरोना के कारण जो नुकसान देश का हुआ है, तो अर्थवाद में आपकी भागीदारी रहेगी। राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद आपने इतिहास में पढ़ा होगा। आपने भगत सिंह के नाम सुने हैं, आपने लाला लाजपत राय का नाम, रानी लक्ष्मीबाई का नाम, आपने मंगल पांडे का नाम। तो ये सारे क्रांतिकारी थे जिन्होंने देश को आज़ाद कराया, जिन्होंने सबसे पहले राष्ट्रवाद का जन्म इस देश में किया। राष्ट्रवाद का मतलब सबसे पहले देश प्रेम। आपने देखा कि बाबर, मुगलों का शासन जब स्टार्ट हुआ, लास्ट बहादुर शाह जफर तक, कई सालों तक मुगलों ने इस देश पर राज किया, जिनको आप औरंगजेब भी आ जाते हैं और भी आ जाते हैं। और उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को, पुर्तगाली कंपनी को, फ्रांसीसी कंपनी इस प्रकार की इस देश में आई, और ये देश अनेक राजाओं में बटा हुआ था, रियासतों में बटा हुआ था। पंजाब पे किसी का राजा का था, राजस्थान में अनेक राजा थे, हरियाणा में किसी का राज था, अलग अलग बंटे हुए थे। और एक बार शुरुआत हुई 1857 में, जिसको इतिहास में इतिहासकारों ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया। रानी लक्ष्मीबाई, तांतिया टोपे, मंगल पांडे, इस प्रकार के बहुत से नाम हैं जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हुए, कारण कि बहुत से राजाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया, देसी रियासतों ने। उसके बाद आपके एक देवदूत राष्ट्रवाद का बनकर आया, जिसको आप बापू के नाम से जानते हैं। महात्मा गांधी ने 1905 से लेकर 1947 तक इस देश को एकजुट किया, इस देश के जन जन को अंग्रेजों के खिलाफ जगाया, गुलामी और आज़ादी का में फ़र्क क्या है वो बताया। दक्षिणी अफ्रीका से लड़ाई लेकर हिंदुस्तान जब महात्मा गांधी पहुंचे, अनेक प्रकार के आंदोलन हुए, चाहे वो बंग भंग आंदोलन है, बंगाल के विभाजन की बात करें, चाहे वो खिलाफत आंदोलन की बात करें, चाहे हम असहयोग आंदोलन की बात करें, चाहे हम सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें, चाहे रोलेट एक्ट, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड आप जानते हैं, वहाँ से भगत सिंह पैदा हुए, उसकी बात करें, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन, और लास्ट में गांधी जी ने कहा डू एंड डाई। आज हम चर्चा करेंगे असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। असहयोग आंदोलन का मतलब अंग्रेज सरकार को किसी भी प्रकार का सहयोग ना देना। पूरे देश को आह्वान किया गांधी जी ने, कोई टैक्स ना दे, किसी प्रकार का कोई काम ना करे। सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत में कुछ सुधार किए थे, उन सुधारों का पता करने के लिए एक प्रतिनिधि मंडल भारत में आया था, लेकिन इसका विरोध हुआ। विरोध क्यों हुआ? आप जानते हैं बेटे कि उस प्रतिनिधि मंडल में सारे के सारे अंग्रेज थे, और अंग्रेज यदि अंग्रेजों के खिलाफ रिपोर्ट देंगे, ये कैसे संभव हो सकता है? तो इस बात का विरोध किया गया लाला लाजपत राय के द्वारा। आगे हम पढ़ेंगे। पहला विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध आप जानते हैं 1914 में हुआ। आधे देश एक तरफ थे, आधे देश एक तरफ थे। दूसरा विश्व युद्ध, जर्मनी, नाजीवाद, फांसीवाद, ये आप पहले पढ़ चुके हैं, वो 1945 में लड़ा गया। और तीसरा विश्व युद्ध आज वर्तमान में पिछले 3 महीने से पूरा संसार लड़ रहा है, और इस विश्व युद्ध का नाम कोरोना है। ये भी विश्व युद्ध से कम नहीं है। कितना नुकसान किया, क्योंकि विश्व युद्ध लड़ाई होती है, उसमें नुकसान होता है, और कोरोना ने भी कितना नुकसान किया, जन का, धन का, आर्थिक हालात। तो पहला विश्व युद्ध खिलाफत आंदोलन हिंदुओं और मुसलमानों ने मिलकर लड़ा, और असहयोग आंदोलन जिसका आप पहले पढ़ चुके हैं। रोलेट एक्ट, ये क्या था? रोलेट एक्ट एक ऐसा एक्ट था जिसमें किसी भी भारतीय को अंग्रेजों ने एक ऐसा पास किया कि सड़क चलते, रास्ते चलते, गांव से, शहर से, गली से, बिना किसी की शिकायत के उसको जेल में डाला जा सकता है, उसको थाने में बिठाया जा सकता। तो विरोध करना अंडरस्टूड है कि जायज़ था, लेकिन इस विरोध के लिए जब 13 अप्रैल वैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में जो लोग इकट्ठे हुए, तो जनरल डायर ने गोली चलाने के आदेश दिए, और कितने निहत्थे लोगों को इन लोगों ने, अंग्रेजों ने गोलियों का शिकार बनाया, और वहीं से आपके भगत सिंह आदि पैदा हुए। अब असहयोग क्यों, इसके बारे में पूछोगे कि लास्ट में ये निर्णय असहयोग का क्यों लेना पड़ा, एक बहुत ज़रूरी थी। शहरों में आंदोलन, क्योंकि पहले इतनी जनता पढ़ी लिखी नहीं थी,
तो अंडरस्टूड है कि पहले ये शहरों में स्टार्ट हुआ और आहिस्ता आहिस्ता इसकी लपटें ग्रामीण अंचल तक पहुंच गई। उसके बाद आपके बागानों का स्वराज कि बागानों में जो काम करने वाले थे वो भी एक गुलामी के प्रतीक थे। और उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसकी डिटेल मैंने बताई थी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का विरोध करने के लिए जब लाला लाजपत राय ने लाहौर में इनके खिलाफ आंदोलन किया तो इतनी लाठियां बरसाई गई पुलिस के द्वारा कि उन्होंने अंग्रेजों ने उनकी जान ले ली। लेकिन अंतिम शब्द उनके थे, आज भी इतिहास में गवाह है कि मेरे शरीर पर लगी एक एक लाठी अंग्रेजों के कील का कफन साबित होगी। उसके बाद गांधी जी ने नमक यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन आप पढ़ चुके हैं, पूरे इसकी डिटेल को आपने पढ़ना है। अब था कि लोगों ने आंदोलन को कैसे लिया। आपको ताजुब होगा कि एक व्यक्ति जिसको आप चश्मा लगाए हुए, हाथ में लाठी, शरीर पर कपड़ा नहीं है, उसने पूरे देश को कैसे जोड़ा, जिसका नाम महात्मा गांधी और राजबापू